जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ दिनों से वाईफाई की काफ़ी समस्या थी, इसलिए हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पाए और वो स्टिल आज तक भी वही समस्या बनी हुई है। इसलिए मैं इस विषय को प्री रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो बीते काफ़ी दिनों से हम लोग ऑनलाइन फेलोशिप नहीं कर पाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसा मैंने फेसबुक पर डाला था कि यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है, और ज़्यादातर दुनिया में आपने लोगों को कहते सुना होगा, पंजाबी में एक कहावत है, तेरा भेद किसे ना पाया। सो बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी आखिरकार यही तजर्बा छोड़ गए कि तेरा भेद किसे ना पाया, यानी कि तुझे कोई जान ना सका। हमारे पंजाब में फरीदकोट एक शहर है, वो शहर एक बाबा फरीद के नाम से मशहूर है। उसी के नाम पर उसका नाम फरीदकोट रखा गया है। और उस शख्सियत के बारे में जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, तो हमारे सामने एक बात आती है। उसकी फ़ोटो कई जगह पर लगी होती है और वहाँ पर कुछ लिखा होता है, और वो लिखा जो होता है वो ये है कि कौवे इंतज़ार कर रहे हैं उसकी आखिरी दशा पर कि कब वो मरे और कब वो कौवे उसका मांस नोच नोच कर खाएं। तो वो शख्स कौवों से ये गुजारिश कर रहा है कि बेशक तुम मेरा मांस नोच नोच कर खा लेना, परंतु मेरी आंखें छोड़ देना, क्योंकि मुझे पिया मिलन की आस है। पिया मिलन की आस मीन मुझे खुदावंद खुदा की अभी भी आस है। सो पहले जी जो इसी बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी सारी ज़िंदगी उसे ढूंढने में लगा दे और अंत में भी उसे अभी आस ही हो, तो फिर ठीक ही कहा है किसी ने कि तेरा भेद किसे ना पाया। तो प्यारे जी जो उसी खुदावंद खुदा जिसका भेद किसी ने नहीं जाना, उसी के बारे में आज हम सीखेंगे कि जिसने मसीह यीशु को जान लिया, उसने उससे जान लिया जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तेरा भेद किसे ना पाया। बाइबल भी इसके बारे में कुछ इसी तरह से लिखती है कि पहला तिमोथेयुस का खत 3 अध्याय उसकी 16 वर्ष, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। ये कोई शक वाली बात नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, बाइबल भी इसके बारे में बताती है। पंजाबी में लिखा है डूंगा है, गंभीर है, गहरा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है, लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया उसके लिए फिर ये जो गंभीर है ये गंभीर नहीं रह जाता। तो प्यारे अजीजों, जो गंभीर है इसमें कोई संदेह नहीं लिखा, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। जो भक्ति का भेद गंभीर है उसको, अर्थात जब बीच में शब्द आ गया, इसका मतलब है कि अब उस बात को खोला जा रहा है। भक्ति का वो भेद जो गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। बहुत दुनिया मान चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रभु यीशु मसीह इंसानी शरीर में और खुदा प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस ज़मीन पर आया है। और उसके बारे में बहुत खास करके हम लोग इसी बात से समझ सकते हैं कि वह जो शरीर में प्रकट हुआ,
आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, संसार में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। सचमुच लिखा है, संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। ये गंभीर उन्हीं के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को मानते तो हैं परंतु यीशु मसीह को पहचानते नहीं। वो यीशु मसीह को मानते तो हैं परंतु यीशु मसीह को जानते नहीं। मानते हैं ना जानते हैं ना ही पहचानते हैं। जो सिर्फ मानते हैं उनके ऊपर ये बिल्कुल बात फिट बैठती है कि इसका जो लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। लेकिन जो यीशु मसीह को जानते हैं और पहचानते हैं उनके लिए फिर ये भेद नहीं रहता, क्योंकि सारा खजाना जो है ना वो प्रभु यीशु मसीह में गुप्त है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया उसने खुदा के उस सारे भेद को जान लिया जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तेरा भेद किसे न पाया। तो प्यारे अजीजों, आज हम इसी के विषय पर थोड़ा गौर करेंगे कि भक्ति का भेद गंभीर है। ये क्यों गंभीर है और भक्ति के लिए ये शब्द क्यों आया है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो विषय है कि यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है। तो मैंने स्क्रीन पर इस विषय को डाला है। इंग्लिश में लिखा है, इन क्राइस्ट आर हाइडन ऑल द ट्रेजर ऑफ विजडम एंड नॉलेज। कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 3। तो इसी को आज हम लोग सीखेंगे। जो ये शब्द लिखा गया है इसका मीनिंग जो है बाइबल हमें क्या समझाना चाहती है। तो प्यारे अजीजों, जैसा मैंने पहले बोला कि जिसने मसीह यीशु को जान लिया उसने परमेश्वर के सारे भेद को भी जान लिया। जो यीशु मसीह को न जान सका वो फिर उसके परमेश्वर के उस भेद को भी कभी नहीं जान सकेगा। उसे फिर उसी बात का सहारा लेना पड़ेगा कि तेरा भेद किसे ना पाया। लेकिन जो जान गया उसके लिए फिर ये भेद नहीं रहता। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संसार में अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग लोग जो हैं वो भक्ति करते हैं। एक भक्ति जो है वो शारीरिकता के लिहाज से हो रही है, यानी कि एक भक्ति शारीरिकता के लिहाज से, जैसा मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि खुदा ने इंसान को जब बनाया, उसकी जब बॉडी बनाई तो शरीर की वो 5 इंद्रियां जो बाहरी रूप में काम करती हैं और बाहरी रूप से अंदर तक बातों को लेकर जाती हैं, उन 5 सेंस, उन शरीर की 5 इंद्रियों को जो खुदा ने रचा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं इस तस्वीर में। देखना है, सूंघना है, चखना है, सुनना है और स्पर्श करना है। तो जैसा हमने इस तस्वीर में देखा, हम लोग इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता से आगे सीखेंगे। इसका मीनिंग क्या है। एक भक्ति जो है वो शारीरिकता के लिहाज से शरीर की इच्छा से की जाती है और ये 5 चीजें जो हैं ये पाप के कारण शारीरिकता की, यानी कि शरीर की इच्छा की गुलाम हो चुकी है। ये 5 चीजों में से देखना शरीर की इच्छा का गुलाम होने के कारण देखना पाप में हो गया है, सूंघना पाप में हो गया है, चखना पाप में हो गया है, सुनना पाप में हो गया है, स्पर्श करना भी पाप में हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि आदम के पाप ने सारे संसार में उसका जो पाप का बीज है वो चल रहा है। आदम के पाप के कारण उसके ब्लड में से जितने भी पैदा हुए हैं
वो सारे के सारे उस पाप के गुलाम हैं जिस पाप ने मौत के साथ मिलकर हरेक जिंदगी पर राज्य किया, और उसी पाप को प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तो प्यारे अजीजों, एक भक्ति जो है संसार में हो रही है शरीर की इच्छा की भक्ति। जो भक्ति शरीर की इच्छा के अनुसार होगी उसकी पहचान आप लोग समझ जाएं। शरीर की इच्छा से की जाने वाली भक्ति का देखना जो है वो शारीरिक होगा, देखना जो है वो संसारिक होगा, देखना जो है वो जिस्मानी होगा, वो इस जहान के साथ संबंध रखें। उसी तरह सूंघना, यानी कि सूंघना भी जो खुदा ने हमको जो नथुन दिए हैं, इसके विषय में लिखा जब उसने आदम को तीनों सूरतों में कंप्लीट कर दिया तो उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका तो वो जीवता प्राणी हो गया। ये वो नथुने थे जिसमें सबसे पहले खुदा ने काम किया, इसके नथनों में जीवन का श्वास डाला। और ये नथुने इसको इसलिए दिए गए कि ये खुशबू और बदबू के भेद को समझ सके कि कौन सी चीज मेरे लिए ठीक है और कौन सी चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। ये खुशबू भी सूंघता है और बदबू भी सूंघता है। फर्क समझना है इसमें, उसके लिए इसको समझ दी गई। तो प्यारे अजीजों, शारीरिकता की भक्ति में देखना रंग हो जाता है। शारीरिकता की भक्ति में सूंघना जो है, जब खुशबुएं आपको अपनी ओर खींचती हैं तो संसार में ऐसी खुशबुओं के ऊपर बहुत सारी उदाहरणें हैं। बहुत सारी ऐसी खुशबुएं हैं जो आकर्षित करती हैं। बहुत सारी ऐसी खुशबुएं हैं जो विचलित करती हैं। बहुत सारी ऐसी खुशबुएं हैं जो हमको अपनी ओर खींचती हैं। और यही वजह है कि सूंघना जो है वो भी शारीरिकता की भक्ति के कारण रॉन्ग हो गया है। मिसाल के तौर पर संसार में ऐसे ऐसे अत्र बनाए गए जो बहुत दूर से अपनी खुशबू को बिखेरते हैं। उसी खुशबू को बिखेरने के लिए बहुत सारे लोगों ने उस खुशबू को पाप के लिए भी इस्तेमाल किया है। वही खुशबू ही है, लेकिन कुछ सुगंधियाँ, कुछ खुशबुएं ऐसी भी थी जिनके द्वारा धूप बनाई गई थी, जो मिलाप के तंबू में, जो खुदा के उस पवित्र स्थान में जलाई जाती थी। प्यारे अजीजों, याद रखें, पाप की गुलामी के कारण शरीर की भक्ति जो करते हैं, यानी कि शरीर की इच्छा की, उनका देखना गलत होगा। वो हमेशा गलत चीज को देखेंगे, गलत रीति से देखेंगे, तो देखने का तरीका भी गलत ही होगा। खुशबुएं उनको अपनी तरफ खींचती हैं और जब वो इनके गुलाम हो जाते हैं तो ये खुशबुएं भी उनके लिए पाप का एक कारण बन जाती हैं। चखना, खावा ना ओदां दे स्वादले खाने ओना विचों ना एक गरा। सो प्यारे अजीजों, ये चखना भी जो है शरीर की भक्ति के कारण ये भी गुनाह की एक वजह बन चुका है। याद रखें, हर चीज के दो पहलू होते हैं। सिर्फ ये मत देखना कि मैं कुछ कह रहा हूं तो आप उसका फटाफट से कोई गलत अर्थ निकाल कर मुझसे सवाल करें, पहले समझ लेना। मैं एक ही तरफ बता रहा हूं, दूसरी साथ में टच करता जाऊंगा। सो चखना, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खाना पीना छोड़ दें। खाना पीना नहीं छोड़ना है, हमको स्वादिष्ट भोजनों के गुलाम नहीं बनना। हमें अपने आप को ऐसा नहीं बनाना कि हम उनके बिना रह ना पाएं, उनके गुलाम हो जाएं, ऐसा नहीं रखना है। बल्कि जो भी खुदा हमको दे उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करना है। आज
ये जो चखना है ये भी बहुत बड़ी पाप का कारण बन चुका है, खास करके उन लोगों के लिए जो शारीरिकता के अनुसार, शरीर की इच्छा के अनुसार भक्ति करते हैं। उसके बाद देखते हैं सुनना। वचन में सुनने के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन एक खास बात जो रोमी में बताई गई वो ये है कि ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के वचन से है। जो आत्मा की अगुवाई में चलते हुए आत्मिक भक्ति करता है वो उस वर्ष को फॉलो करेगा, वो मसीह के वचन में से ही सुनेगा। परंतु जो शरीर की इच्छा का गुलाम होकर शारीरिकता के लिहाज से भक्ति करता है, उसका सुनना जो है वो गलत तरीके का होगा। उसका सुनना जो है वो पाप में होगा, और वो जब भी सुनेगा उसके कान तरसेंगे कि वो कुछ गलत सुने। गलत सुनना उसकी एक आदत बन चुकी है, और यही आदत उसके लिए बहुत खतरनाक बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार, शरीर की इच्छा के अनुसार शारीरिक भक्ति करता है। और पांचवा है स्पर्श करना, यानी कि छूना। सो स्पर्श करना, छूना, ये भी आप लोग समझते हैं क्योंकि हर चीज के दो पहलू हैं। तो एक तो पापमय तरीके से स्पर्श होता है और एक पवित्रताई में स्पर्श होता है। मेरे हाथ आशीष देने के लिए भी बढ़ सकते हैं, किसी के सिर पर रखे जा सकते हैं उसको आशीष और बरकत के लिए। यही हाथ किसी का गला दबाने के लिए भी बढ़ सकते हैं। हाथ वही हैं, स्पर्श करना इन्हीं से है, लेकिन किस तरीके से है उसके लिए समझेंगे कि जो शारीरिक भक्ति करते हैं उनका ये सारा तरीका जो है वो पाप में हो जाता है, लेकिन जो आत्मिक भक्ति करते हैं उनका सारा तरीका जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे वचन में लिखा है, ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। ये देखना फिर वैसा बन जाता है जब आप आत्मिक भक्ति में चले जाते हैं। ये सूंघना भी फिर वैसा ही बन जाता है। हम खुशबुओं को के गुलाम नहीं रहते, खुशबूदार खानों के गुलाम नहीं रहते। इन चीज़ों से हमको फिर कोई लगाव नहीं रहता, और हमें जैसा भी मिल जाए एक ही बात हमको पता चलती है, जो भी खुदा देगा उसे शुक्रगुजारी के साथ ले लेना है। तो पहले अजीजो फिर गुलाम नहीं रहता खुदा का नाम। और आगे लिखते हैं चखना भी, फिर वो स्वादिष्ट भोजनों के पीछे नहीं भागेगा। फिर उसका सुनना जो है वो पवित्र होगा। वो जब भी सुनेगा उसकी यही चाहत होगी कि वो अच्छी बातें सुने, खुदा की बातें सुने, बाइबल की बातें सुने, खुदा की इच्छा को जाने, आत्मिक बातों का पीछा करे। फिर उसका स्पर्श करना भी जो है वो भी पवित्र हो जाता है। तो करे अजीजो, शरीर की भक्ति के अनुसार जो लोग पाप की गुलामी में हैं वो शरीर की भक्ति करते हैं और शरीर की इच्छा के अनुसार भक्ति करते हैं। उन्हें एक ऐसा गुरु चाहिए, उन्हें एक ऐसा महात्मा चाहिए, उन्हें एक ऐसा पैगंबर चाहिए, उन्हें एक ऐसा नबी चाहिए जो उनके लिए दुआएं करे और उनके मन की मुरादें पूरी हो, और वो इस संसार में जो चाहते हैं उनके लिए खुदा वो मुहैया करे। वो इसलिए खुदा के पास आते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो। वो इसलिए खुदा के पास होते हैं इस संसार में उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। वो इसलिए खुदा के पास आते हैं कि वो एक लग्जरी ज़िंदगी जी सकें। वो इसलिए इस संसार में आते हैं कि वो इस संसार में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचे, बहुत बड़ा बड़ा नाम हो, बहुत बड़ा बड़ा रुतबा हो। वो है शारीरिक भक्ति के लोग। और आज संसार में यदि देखेंगे तो बहुगिनती जो आपको लोग मिलेंगे वो यही भक्ति करने वाले हैं। शरीर की इच्छा के अनुसार भक्ति, शरीर की ज़रूरतों के अनुसार भक्ति। एक जगह जाते हैं, जब तक उनकी मुरादें वहाँ पर पूरी होती हैं वहाँ पर टिके रहते हैं। जब वहाँ पर मुरादें पूरी नहीं होती फिर दूसरा डेरा ढूंढते हैं, फिर दूसरा मंदिर ढूंढते हैं, फिर दूसरी मस्जिद ढूंढते हैं, फिर दूसरा गुरुद्वारा ढूंढते हैं, फिर दूसरा चर्च ढूंढते हैं। तो पहले ये जो ये टिकने वाले लोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक भक्ति करने वाले लोग होते हैं। इनकी शारीरिक मुरादें पूरी होती जाएं वही इनके लिए खुदा है। चाहे वो कोई जानवर के रूप में भी इनको आशीष मिल जाए, चाहे किसी पंछी के रूप में इनको आशीष मिल जाए, चाहे कोई भी किसी भी तरह कोई जादू टूना करके कुछ भी करे, इनकी मुराद पूरी हो जाए वही इनके लिए खुदा ठहर जाता है। इनको असली खुदा से, वो जो एक है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ एक ही काम है, इनकी मुराद पूरी होनी चाहिए। तो आज ऐसे ही लोग आपको ज़्यादातर मिलेंगे। इनको एक ऐसा खुदा चाहिए
जो इनके मुताबिक चले, जो इनके मुताबिक सुने, इनके थोड़े से चढ़ावे के साथ जो खुश हो जाए, और जिसको ये जो चाहे वो इनके लिए कर सके, वही इनका खुदा ठहरता है। सो ये वो लोग हैं जो शारीरिक भक्ति करते हैं, शरीर की इच्छा के अनुसार भक्ति करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वचन बिल्कुल ठीक बैठता है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इनको इस गंभीरता से कुछ लेना देना नहीं है। इनको कोई लेना देना नहीं है कि ये भेद गंभीर है। इनको खुदा से कुछ लेना देना ही नहीं है। इनकी जो जरूरत पूरी कर दे वही इनका खुदा है। सो प्यारे अजीजों, आगे हम देखते हैं दूसरी भक्ति करने वाले लोग जो है ना, वो ये हैं। इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे उस तरफ जो हमारा मेन सब्जेक्ट है कि यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है। सो दूसरे किस्म के लोग ये हैं संसार में जो प्राणिक भक्ति करते हैं। एक शरीर की इच्छा की भक्ति, एक प्राणिक भक्ति। जब खुदा ने शरीर को रचा तो हमने पहले देखा कि 5 सेंस जो थी खुदा ने उसकी बॉडी में रचना की। फिर खुदा ने उसके अंदर जब प्राण की रचना की, जब उसके सोल को रचा, तो खुदा ने उसमें भी ये 3 चीजें रखी, बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति, यानी कि फ्री विल, आजाद मर्जी। सो जो भी इंसान प्राणिक भक्ति करने वाले हैं वो भी शारीरिक भक्ति वालों से कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ये उनसे थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये उनसे थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये उनसे थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इनको कुछ किताबों का ज्ञान, कुछ नॉलेज हो जाती है, प्लस इनके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये एजुकेशन के लिहाज से परमेश्वर को अपने तरीके से समझने के प्रयत्न में लगे रहते हैं और लोगों को भी अपने तरीके से बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं पिछले दिनों में एक सुन रहा था कि निज़र करके एक सरदार भाई हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, और वो बता रहे हैं कि मैं लेक्चरार हूँ। तो लेक्चरार होने के नाते वो बाइबल के भी अर्थ बता रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ बता रहे हैं, उधर वो तोरा के भी अर्थ बता रहे हैं, उधर कुरान के भी अर्थ बता रहे हैं। तो सारी बातों को मिलाकर वो अपने ही मजहब को ऊपर दिखाने के लिए वो सारी बातों को तोड़ मरोड़ कर, उनका कचूमर निकाल कर वो सारी बातें अपने मजहब की ओर खींचते जा रहे थे। तो मैं जब सुना तो मुझको बड़ा अफसोस हुआ। ये बाइबल का वो ज्ञान है, लोगों की उम्रें बीत गई जो इस तालीम को लेकर चल रहे हैं, फिर भी उन्होंने यही अंत में कहा है कि ये समुंदर है, इसको जानना इंसान के लिए असंभव है अगर खुदा उसको ज़ाहिर ना करे। तो जिनको खुदा ने इसको समझने के लिए, जैसा 3:16 में हमने पढ़ा, पहला तिमोथी 3:16 में, उसी तरह दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा है कि सारी जो बाइबल की लिखत है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, यानी कि लिखाने वाला परमेश्वर का आत्मा है, लिखने वाले 40 राइटर हैं। सो जितनी देर तक वो लिखाने वाला आत्मा खुदा अपने लोगों को नहीं देता, इसके एक भी शब्द का भेद बताना इंसान के लिए असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो वो सरदार जी बता रहे थे, तो मुझको बड़ा अफसोस हुआ कि चाहिए तो ये है कि वो अपने मजहब का प्रचार करें, छोड़ें, क्योंकि उनके बस का ये काम नहीं है। एक भी शब्द समझना बहुत ज़्यादा कठिन, मुश्किल है, लेकिन लोगों को आदत है। क्यों? क्योंकि ये वजह है बुद्धि की वजह से वो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझ बैठे हैं, शारीरिक बुद्धि है, प्राणिक तौर पर जीवन जीते हैं, प्राणिक भक्ति करते हैं, और प्राण में जब खुदा ने इस बुद्धि को रचा, इसी बुद्धि के सहारे वो खुदा को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है खुदा ने संसार के बुद्धिमानों को मूर्ख ठहराया है। जिन्होंने अपने आप को समझा कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, खुदा ने उनकी बुद्धिमानी में ही उनको फंसाकर मूर्ख करार दिया है, और साथ में ये लिखा उसने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जावान करें। तो जो प्राणिक बुद्धि का सहारा लेकर प्राणिक भक्ति में मगन होकर अपने आप को, कुछ एजुकेशन होने के कारण अपने आप को समझता है कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ, बाइबल के अनुसार वो भी संसार में मूर्खों की गिनती में आता है। भावना है, इसमें रची हुई भावना है, इमोशन। तो आज ज़्यादातर जो संत महात्मा लोग हैं,
जो पुरोहित लोग हैं वो चाहे किसी भी मजहब के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, वो लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनकी भावनाओं को अपने वश में करते हैं। पिछले दिनों में मैं एक वीडियो अपलोड भी किया था, छोटा सा क्लिप था। एक संत महात्मा जी आए हैं, वो कुछ कथा करते करते स्टेज पर बड़े ही इमोशन होकर रो रहे हैं, और काफ़ी मिनट का उनका वीडियो जो है वो रोते रोते ही है। तो वो रो रहे हैं, वो पता नहीं क्यों रो रहे होंगे, वो तो बेचारे वही जानता है। उनको देखकर, उनके रोने को देखकर सारे आगे बैठे लोग भी रोए जा रहे हैं। उनको लग रहा है वाकई बड़ी इसके अंदर रब के लिए बड़ी भावना होगी, बहुत ज़्यादा इसके इमोशंस जुड़े हुए हैं खुदा उनके साथ। तो इस तरीके से लोगों के इमोशंस के साथ ये लोग खेलते हैं। जो लोग प्राणी की भक्ति करते हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार खुदा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं पा सकते। वो भावनात्मक हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, भावना में बहकर वो दूसरों के वश में चले जाते हैं, और दूसरे लोग उन्हीं के इमोशंस के साथ खेलकर उनको अपनी कमाई का साधन बना लेते हैं। ये बहुत पखंडी होते हैं, बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। इन्हें पता होता है दूसरों के इमोशन के साथ कैसे खेलना है। इनको पता होता है कि उनकी जेब से पैसा कैसे निकलवाना है। इनको पता होता है उनको मूर्ख कैसे बनाना है। इनको पता है कि इनकी भावना को अपने वश में कर लो, फिर जो चाहो इनसे करवा लो, ये सब कुछ वैसा ही करते जाएंगे। तीसरी बात है आजाद मर्जी, फ्री विल। तो ये फ्री विल वो है जिसको खुदा ने जब इसके अंदर प्राण की रचना की तो फ्री विल देने का मतलब था कि इसमें कभी भी ये विचार ना आए इस बंदे के अंदर कि खुदा ने मुझको गुलाम करके बनाया है। खुदा ने पूरे का पूरा मानव बनाकर इसको बागे अदन में रख दिया, इसको इसकी मर्जी पर छोड़ा, हुक्म दिए, अगर मानेगा तो मैं तेरा जिम्मेवार हूँ, अगर मानता रहेगा तो तेरी सारी जिम्मेवारी मेरी है। अदरवाइज तेरे पास आज़ाद मर्जी यानी कि फ्री विल है, तो जो चाहे फैसला ले सकता है, मैं उसमें कभी भी दखल नहीं करूँगा। जब से आदम को बनाया आज तक खुदा ने उसकी इस मर्जी में कभी भी दखल नहीं दी और ना कभी देगा। खुदा ने इसके सामने दो चॉइस रखी, राइट और रॉन्ग, दो रास्ते रखे, राइट और रॉन्ग। चुनना इसने है, उसके लिए ये अपनी आज़ाद मर्जी को इस्तेमाल करता है। सो प्यारे अजीजों, संसार में जो लोग प्राणिक भक्ति कर रहे हैं वो भी इस आज़ाद मर्जी को इस्तेमाल करते हुए भक्ति कर रहे हैं। वो अपनी मर्जी का खुदा बनाते हैं। कोई अपनी मर्जी से मिट्टी का खुदा बना रहा है, कोई अपनी मर्जी से पत्थर का खुदा बना रहा है, कोई अपनी मर्जी से लकड़ी का खुदा बना रहा है, कोई अपनी मर्जी से तांबे का खुदा बना रहा है, कोई अपनी मर्जी से पीतल का खुदा बना रहा है, कोई अपनी मर्जी से चांदी का खुदा बना रहा है, कोई अपनी मर्जी से सोने का खुदा बना रहा है, कोई अपनी मर्जी से तरह तरह की धातुओं से अपनी मर्जी का एक खुदा बनाकर अपने सामने रखता है और फिर उसे कहता है तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करूँगा। खुद ही खुदा को पैदा करने वाला है, खुद ही खुदा का क्रिएटर है, उसी को बनाकर फिर उसी के आगे सजदा करता है। इसके ऊपर किसी ने खूब फेसबुक पर किसी ने डाला था, बोलता है कि मैं हैरान होता हूँ, मैं हैरान होता हूँ जब लोगों से मैं ये सुनता हूँ, जब लोग ये कहते हैं ऐ खुदा एक बुत तूने बनाया, ऐ खुदा एक बुत तूने बनाया, एक बुत मैंने बनाया, और देख तेरा बनाया हुआ बुत मेरे बनाए हुए बुत के आगे सजदा कर रहा है, तेरे आगे नहीं। सो मेरे बुत की जो पावर है, मेरे बुत का जो नाम है, तेरे बनाए हुए बुत से भी आगे का है। सो प्यारे अजीजों, ये कहने की जरूरत इंसान में तभी हुई जब लोगों ने प्राणी की भक्ति का सहारा लिया इस भेद को समझने के लिए। जैसा हमने देखा, भक्ति का भेद गंभीर है। सो जब भी इंसान प्राणी की भक्ति करेगा, जहां
किसी को अपना गुरु, महात्मा, पैगंबर अपना कुछ करके मानेगा, और जब वो इस प्राणिक भक्ति के अनुसार जीवन जिएगा तो उसको प्राणिक ही उस्ताद मिलेंगे, और जो प्राणिक टीचर, उस्ताद, गुरु मिलेंगे वो भी संसारिक बुद्धि के ही मालिक होंगे, और संसारिक बुद्धि से खुदा को कभी समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वचन में लिखा है तेरी सोच और मेरी सोच में इतना ही फर्क, इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में। तो इस बुद्धि के सहारे जो चलता है गुरु है, वो आपको कभी भी परमेश्वर से मेल नहीं करा सकता, चाहे किसी मजहब का क्यों ना हो। जो भावना से भक्ति करता है, जो भावुक होकर भक्ति करता है, इमोशन का खुद शिकार है और आपके इमोशंस के उसको फैलना आता है, वो कभी भी ना तो खुद मुकम्मल कामिल भक्ति कर पाएगा, ना ही उसके ऊपर ईमान रखने वाले कभी भी इस वेद को जान पाएंगे जिसके बारे में लिखा, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का वेद गंभीर है। और तीसरी बात, आज़ाद मर्जी। जब तक हम अपनी आज़ाद मर्जी को खुदा के लिए इस्तेमाल करना शुरू नहीं करते, तब तक याद रखें हम लोग पाप के गुलाम हैं, और जो भी इंसान पाप का गुलाम है, पाप में रहकर वो कभी भी खुदा को पहचान नहीं सकता। इसलिए उसके लिए ये जरूरी है वो सबसे पहले पाप की गुलामी से आज़ाद हो, और इस पाप की गुलामी से आज़ाद होने के लिए हजारों वर्षों से इंसान ने बहुत यत्न किए हैं, कोई कसर छोड़ी नहीं है। इसी प्राणिक भक्ति के सहारे कोई कसर नहीं छोड़ी, बावजूद इसके फिर भी वो पाप से नजात नहीं पा सका। इसने बहुत कुछ करके देखा, लेकिन फिर भी पाप ने इस पर राज्य किया, और पाप ने जब राज्य किया तो ऐसे नहीं किया बल्कि मौत के साथ मिलकर किया, और पाप ने इस पर मौत का ऐसा खौफ लाया पाप इस पर कि ये मौत से डरता हुआ सच्चे खुदा को भूल चुका है, और ये उस मौत से बचने के लिए झूठे खुदाओं का सहारा लेकर किसी तरह चाहता है कि मुझे नजात मिल जाए, लेकिन नजात इसे उतनी देर तक मिल नहीं सकती जितनी देर ये परमेश्वर के उस वेद को नहीं जानता, जिस वेद का नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसके बारे में दूसरा ग्रंथियों का कुर्सियों का खाते उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, बुद्धि में, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जितनी देर तक ये उस मसीह को नहीं जानता, उतनी देर तक ये पाप से कभी निजात नहीं पा सकता, और जितनी देर पाप से निजात नहीं पा सकता, उतनी देर सचमुच ये वर्ष उस पर लागू रहेगी। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का वेद गंभीर है। खुदा आपको बहुत आशीष बरकत दे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इस सब्जेक्ट को पूरा करते जाएंगे।